माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण अपडेट्स आई हैं। पहली अपडेट भारत के एएमसीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है और दूसरी भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को लेकर आ रही है, जिसमें लगे हथियारों की वजह से भारत ने एक महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है चीन और पाकिस्तान के ऊपर। तो चलिए जानते हैं। पहली बात करते हैं हम एएमसीए की। दरअसल एएमसीए पर लगातार काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए अब दो प्राइवेट कंपनी एएमसीए प्रोग्राम के लिए एचएएल के साथ मिलकर काम करेंगी। इन नई कंसोर्टियम कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक रखने वाली दो निजी कंपनियां होंगी जो एचएएल के साथ एएमसीए के प्रोटोटाइप का निर्माण करेंगी। इसके बाद फेज 1 स्टेज में दो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि एनजीटीडी का डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके बाद यही एनजीटीडी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेंगे भारत के 5.5 जनरेशन फाइटर क्राफ्ट एएमसीए के लिए। आपको बता दें कि एएमसीए प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी रूट के तहत दो प्राइवेट कंपनीज सरकार से मिलने वाले 75% फंडिंग के माध्यम से तैयार करेंगी। इसके अलावा इन कंपनियों को 25% की जो हिस्सेदारी है यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो खुद अपनी जेब से लगानी होगी। इन दो कंपनियों के बाद तीसरा होगा एचएएल। एचएएल इस प्रोग्राम के फेज 2 स्टेज में एएमसीए प्रोटोटाइप का उसको निर्माण करना है। डीआरडीओ के एएमसीए परियोजना के निदेशक ए.के. घोष ने इस बात की पुष्टि की है कि एनजीटीडी 1 को रोल आउट किया जाएगा 2024 में और ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट उस टाइम करेगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी 2025 में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एनजीटीडी 2 2026 में इसका परीक्षण किया जाएगा। पहले ये बताया जा रहा था कि एनजीटीडी 1 और एनजीटीडी 2 एचएएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एचएएल के पास बहुत सारे काम है जिसकी वजह से इसका निर्माण अब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स करेंगे। वहीं एडीए ने 2018 से ही इंडियन वेंडर्स को ढूंढना शुरू कर दिया था पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए, वो भारत के एएमसीए प्रोग्राम में साथ दें। हालांकि जो क्राइटेरिया रखा गया है इन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के लिए वो ये है कि इन कंपनीज की पॉजिटिव नेट वर्थ अच्छी होनी चाहिए और साथ ही ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ इंडियन वेंडर्स ने बोइंग के साथ मिलकर अपने प्रपोजल्स भी सबमिट किए हैं। हालांकि अभी तक किन कंपनियों का चयन किया जाएगा या किन का किया जा चुका है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी ये बात सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि एनजीटीडी 1 और एनजीटीडी 2 को 2024 और 2026 तक रोल आउट किया जाएगा और इसका ही इस्तेमाल एएमसीए के प्रोग्राम के लिए किया जाना है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी निर्माण किया जाएगा एएमसीए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। भारत ने अपनी कमर कस ली है और एचएएल अकेला एएमसीए प्रोग्राम के लिए अब भागीदार नहीं रहेगा, बाकायदा इसके लिए दो प्राइवेट कंपनीज एचएएल के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे ले जाने वाली है, जो कि जरूरी भी था समय को देखते हुए, क्योंकि एचएएल का इतिहास तो आप सबको मालूम है कि किसी भी कार्य को सही समय पर वो नहीं कर पाया, जिसको देखते हुए प्राइवेट कंपनीज को इस काम के लिए भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है ताकि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम में किसी भी तरीके से कोई खलल या फिर देरी ना हो सके। वहीं बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि राफेल हथियारों को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान से 60 किलोमीटर रेंज वाली हैमर एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर हथियारों का सफल परीक्षण किया। भारत में इस मल्टी रोल फाइटर जेट के शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस पोस्चर है वो बदल गया है और दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके पास इस तरीके का बेहद घातक विमान है। हैमर हथियार ने अपने परीक्षण स्थान पर अपने लक्ष्य पर एक बंकर बस्टिंग वर्टिकल हिट प्राप्त किया। वहीं टॉप ऑफिशियल्स का मानना है कि भारतीय वायुसेना के पहले राफेल स्क्वाड्रन के अंबाला में स्थापित हो जाने के बाद चीन ने तिब्बत और शिनजियांग एयरबेस में अपने सो कॉल्ड 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू J-20 को तैनात किया है। वहीं पाकिस्तानियों ने राफेल के डर से और इस विमान के खतरे से निपटने के लिए चीन से आयात किए हुए JF-17 लड़ाकू विमानों को आगे के ठिकानों में रख दिया है। हालांकि चीनियों का कहना है कि J-20 US F-22 और F-35 के बाद तीसरा ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का फाइटर है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के F-22 और F-35 पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों के द्वारा विकसित वास्तविक 5वीं पीढ़ी के फाइटर के पास कैनार्ड नहीं है, जो फिर से इस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि राफेल की तरह ही J-20 में भी कैनार्ड लगा हुआ है, जिस वजह से इसे 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना कह रही है। आपको बता दें कि आखिर क्यों इतना बड़ा बदलाव आया है चीन और पाकिस्तान की एयर डिफेंस पोस्चर में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हैमर के बाद मैच्योर एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो कि इन दोनों देशों पर भारत को एक तगड़ी बढ़त दिलाती है। हैमर और स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक है।
और ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी विरोधी को कोई प्रारंभिक चेतावनी नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही हथियारों को भारतीय क्षेत्र के भीतर से और बियॉन्ड विजुअल रेंज से छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि 7 और राफेल विमान भारत पहुंच सकते हैं और ये 7 लड़ाकू विमान 3 और 4 के बैच में भारत आ सकते हैं। इनमें से 6 को पश्चिम बंगाल में हाशिमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के किनारे में हाशिमारा के मेन रनवे का दोबारा उसे तैयार किया है और उसे बढ़ाया भी है, और इसमें जो बचा हुआ काम है वो इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। हाशिमारा में जो अपग्रेड किया जा रहा है वो खास करके ब्लास्ट पेंस और सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी से प्रोटेक्शन के तौर पर इसे बनाया जा रहा है। यानी कि दक्षिण एशिया में भारत के पास राफेल आने से इन दोनों दुश्मनों की जो चालें हैं वो बदल गई हैं और इनकी स्ट्रैटेजी भी सामने आ चुकी है। जहां पाकिस्तान ने चीन से आयातित JF-17 लड़ाकू विमानों को आगे के ठिकानों में तैनात किया, तो वहीं चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों को भारतीय बॉर्डर के नजदीक ला खड़ा किया है। दोस्तों, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि राफेल को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा इन दोनों देशों के द्वारा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत को आने वाले समय में और राफेल्स को अपने वायुसेना के बेड़े में जोड़ना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारत अपने AMCA प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके लिए भी तेजी से कार्य शुरू हो चुका है और 2026 तक भी ऐसा माना जा रहा है कि इसके जितने भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है वो सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इसे फाइनली प्रोडक्शन लेवल तक ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ये दोनों अपडेट्स। आपको वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।